तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस चीज के बारे में जो हम लोग लाइफ भर ढूंढते रहेंगे और लाइफ से ढूंढते आ रहे हैं और प्रेजेंट में भी ढूंढ रहे हैं, उसको कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। यही बनाने के पीछे लोग पढ़ रहा है, बिजनेस कर रहा है, घर से बाहर जा रहा है, ठीक है, जो भी कर रहा है इसी को बनाने के लिए कर रहा है, ठीक है, इमेज को बनाने के लिए। अब इमेज है क्या? इमेज है क्या? तो इमेज एक्चुअली में भ्रम है। क्या है? भ्रम। इट इज एन इमेजिनेशन। इट इज एन इमेजिनेशन। इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन क्यों बोला? ठीक है, एक्चुअली में जब आप मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो मिरर में अपना फेस नजर आता है आपको। आप हाथ पैर हिलाएंगे तो मिरर में भी हाथ पैर हिलेगा, फेस हिलाएंगे तो मिरर में भी फेस हिलेगा। आपको हूबहू आप दिखते हैं उसमें, लेकिन हूबहू है उसमें क्या? वो आपको क्या दिख रहा है? इमेजिनेशन। ठीक है, आप ऐसा भ्रम पाले हैं, ऐसा भ्रम दिख रहा है कि अपने ही तरह का, अपने ही हूबहू आपको एक क्लोन टाइप का मिरर के अंदर में दिखाई दे रहा है, जो कि प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए इमेज का नाम हम लोग इमेजिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में भी इमेजिनेशन ही है। अगर जीवन अगर आप देखेंगे, लाइफ अगर देखेंगे, तो एजुकेशन एक अपने जगह पे अलग लेवल पे है, नॉलेज होना अलग बात है। ठीक है, हम 6 क्लास से 12th क्लास का अगर मेरा हिस्ट्री अच्छा होता, हम रट्टा लगा लेते, ठीक है, तो वो हो गया नॉलेज रखा। लेकिन उस नॉलेज को, उस हिस्ट्री को पढ़ करके हम उससे आउटकम क्या निकाले हैं और उस आउटकम से हम क्या सीख लिए हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं अपना माइंड यूज करना। ठीक है, मतलब आप इससे आउटपुट निकालना सीखे। उसी तरह जब आप मैथ का प्रॉब्लम्स बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि फार्मूला रटते हैं, उस फार्मूला पे डाटा पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, और उसको सॉल्व करने के बाद हमको लगता है कि हम लोग बहुत कुछ सीखे। रियल लाइफ में उसका आप क्या यूज़ लाए हैं, उसको आप जनरली फाइंड आउट करना सीखना चाहिए। खैर, एजुकेशन के तहत पे हम लोग अलग बात है, लेकिन रियल लाइफ में भी इमेजिनेशन अपने सब पे है। इमेज हम लोग बनाने के पीछे पे चलते हैं। आज किसी भी चीज़ पे, जैसे हम आपके सामने बैठे हैं, तो हम भी ये सोचते होंगे कि मेरा इस बच्चे के सामने इमेज ये है, मेरा उस व्यक्ति के सामने इमेज ये है, किसी के सामने इमेज ये है। ठीक है, तो जब भी हम इमेज के बारे में सोचते हैं तो हम अपने अनुसार सोच लेते हैं या उसके बिहेवियर से ये आउटपुट निकाल लेते हैं कि इमेजिनेशन यही है, इमेज यही बना हुआ है मेरा। ऐसा होता है। ठीक है, आप भी जब रवि सर से मिलते होंगे, 4 बार कोई टीचर आपको बोलता होगा, ठीक है, कि आप बेवकूफ़ है, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम महान हस्ती है। ठीक है, हम लोग बचपन में गधा बोला जाता था, ठीक है, एकदम गधा है। ठीक है, तो ये जो शब्द है, इससे कुछ दिन रेगुलर अगर आपको सुनने को मिल जाए तो हमारे अंदर में भी एक इमेजिनेशन क्रिएट होता है कि हम लोग सच में गधा है, हम लोग को कुछ नहीं आता है। ठीक है, ये इमेजिनेशन अपने आप ग्रो होता है। ठीक है, तो ये चूंकि इमेजिनेशन अपने आप ग्रो हो गया, ये किसके तहत पे? दूसरों के तहत पे। ठीक है, किसके तहत पे? दूसरों के तहत पे। ठीक है, मतलब हमारा क्या सही में हम गधा है क्या? मतलब हम लोग सब बुड़बक है क्या? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे अंदर में नॉलेज है, लेकिन वो आउटपुट नहीं आ पाया, और किसी ने कहा है तो हम अपने आप को विचार कर ले कि हाँ, एवरीवन कैन डू समथिंग। ठीक है, बट उनके एबिलिटी में होता है किसी के अंदर में कि हर लोग एजुकेशन लाइन पे ही आगे होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हर साल बहुत लोग IAS एग्जामिनेशन के लिए बैठते हैं, किन्हीं का हो पाता है, किन्हीं का नहीं हो पाता है। जिनका हो गया, आप परफेक्टली नहीं कह सकते कि वही बहुत काबिल थे या उनका एकदम, हाँ, कुछ लोग डिजर्व करते हैं, कुछ लोग लकली भी थोड़ा कहीं ना कहीं लक एक फैक्टर काम कर जाता है, तो कभी कभी 1 नंबर या 1 मार्क्स से हम लोग एक सीट आगे या 1 सीट पीछे हो जाते हैं। और जिनका नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि आप उनको नहीं कह सकते कि वो नॉलेजेबल नहीं है या वो थिंकिंग लेवल पे हाई नहीं है। आप कहाँ पे इमेज अपना बना रहे हैं? जैसे अभी हम लोग 10th बोर्ड देने वाले हैं, तो हम लोग इमेज अपना, अगर मान लेते 9 तक मार्क्स आया तो हम लोग अपना इमेज यहाँ पे बना के रखे,
और 9 में मार्क्स नहीं आया तो हम लोग अपना इमेज यहाँ पे बना के रखे, अपना इमेज खुद हम लोग सोच के बना के रखे हैं, लेकिन क्या वही सच्चाई है? नहीं ना। तो इमेज एक इमेजिनेशन है। इमेज क्या है? इमेजिनेशन है। अभी भी आपके पास टाइम है। जो बच्चा 80 तक 9 में डिजर्व किया और 9 में कैलकुलेट करके ले आया है, वो 80 को 85 पहुंचा सकता है, 85 को 90 पहुंचा सकता है। लेकिन जो बच्चा आज तक 80 लाया ही नहीं, वो 40% पे है, और 1 महीना के अंदर में उसको बोला जाए कि भाई साहब आप एग्जाम दीजिए, आप बहुत टैलेंटेड हो गए हैं, अभी तक उसका 80 नहीं आया है, वो 40% ही ला रहा है, लेकिन एकाएक उसके दिमाग में चला कि नहीं हम 80 ले आएंगे। तो ये इमेजिनेशन है, ये आएगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, मेहनत से हो सकता है 40 से 60 हो जाए, 60 से देन 80 हो जाए, लेकिन रैंडमली इतना चेंज होना तो बहुत टिपिकल चीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए पहला काम तो इमेजिनेशन, जो भी इमेज अपने अंदर क्रिएट होता है उसको मान लेना वो एक तरह से क्या है? इमेजिनेशन, भ्रम है, इमेजिनेशन है। फिजिक्स में इमेज 2 तरह से होता है बच्चा। कौन कौन इमेज होता है? रियल और वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल। तो रियल इमेज किसको बोलते हैं और वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं? ठीक है, तो रियल इमेज एक्चुअली में वैसे इमेज को बोलते हैं जो रियली आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ठीक है, वैसे इमेज को हम लोग रियल इमेज का दर्जा दिए हैं, जो रियल में आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। रियल में कैसे फॉर्म होता हुआ दिखेगा? एक्चुअली रियल इमेज जो होता है ना, वो किसी मिरर या लेंस से टकरा करके, पार हो करके हवा में रियल कहीं ना कहीं इमेज का फॉर्मेशन करता है, हवा में, इन्वायरमेंट में। और उस जगह पे अगर आप उस पॉइंट को फाइंड कर ले और उस जगह पे कोई वाइट पेपर, वाइट स्क्रीन, वाइट शर्ट, वाइट कपड़ा या कोई भी कलरफुल भी हो सकता है जिसपे विजिबल आसाम से हो, वैसे चीज़ों को रख दे तो वही स्क्रीन है। स्क्रीन कोई ऐसा नहीं, स्क्रीन मैंने हम लोग कुछ और सोच लेते होंगे, मॉनिटर वाला स्क्रीन, टीवी वाला स्क्रीन, वैसा स्क्रीन नहीं। स्क्रीन मतलब वाइट सब्सटेंस, प्योर वाइट सब्सटेंस अगर है तो बेटर स्क्रीन है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन दिखाई देगा। ठीक है, वो क्योंकि रियल इमेज का फॉर्मेशन है, वो बना है एक्चुअल में। वर्चुअल इमेज जैसे मिरर में दोनों इमेज दिख रहा है, रियल भी और वर्चुअल भी, दोनों मिरर के अंदर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन वर्चुअल सिर्फ मिरर के अंदर ही है, वो बाहर है ही नहीं। रियल अंदर तो है ही, मिरर के अंदर है ही, बाहर भी है, बाहर हवा में भी है। तो रियल इमेज जो बनेगा उसमें क्या है कि स्पेशल मिरर चाहिए। मिरर अभी हम लोग 2 टाइप का आगे पढ़ेंगे, उसमें एक कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे और एक कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। वो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये है कि 3 तरह का मिरर आपको अभी देखा गया होगा, एक कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, ये रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि रियल मतलब कुछ अलग होगा। रियल इमेज का मतलब है इसके अंदर तो तुमको दिखेगा ही, और खास बात है कि रियल इमेज उल्टा बनता है। रियल इमेज इज उल्टा, नॉट इन्वर्टेड। रियल इमेज इज इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा दिखता है? सीधा बनता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज कैसा दिखता है? सीधा दिखता है। ठीक, तो कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है। उल्टा जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे, किसी का चेहरा, किसी का पेड़, इसमें तुमको उल्टा दिखेगा। कोई पेड़ उड़ दिख रहा है तो उसमें उल्टा दिखेगा, वो कहीं ना कहीं हवा में बन भी रहा होगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग देखना चाहे तो हम लोग देख भी सकते हैं। कैसे देखेंगे? इसमें इधर दिखेगा, देखना है, ये सबको नहीं दिखना है इमेज। इसमें तुमको लिटिल बिट दिखेगा, ऐसा क्लियर कट तो दिखेगा नहीं, लेकिन लिटिल बिट तुमको कहीं ना कहीं इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, वो नजर आ रहे हैं, व्हाइट पाइप नजर आ रहा है। तो रियल इमेज क्या होता है? उल्टा होता है। रियल इमेज रियल में बन रहा है। वर्चुअल इमेज आप थक जाएंगे ढूंढने के लिए हवा में स्क्रीन प्लेस करके, लेकिन ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि वर्चुअल इमेज हवा में है ही नहीं, और तुमको मिरर के अंदर बस दिख रहा है, बाहर नहीं है। जैसे प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो बाहर कहीं नहीं है, उसके लिए तुम पेपर कितना भी यूज कर लोगे तो तुमको बाहर कहीं दिखने वाला नहीं। ठीक है,
तो वर्चुअल इमेज तुमको बाहर नहीं दिखेगा, रियल इमेज अंदर ही रियल इमेज बाहर दिखेगा। तो रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड होता है पहला। दूसरा, रियल इमेज स्क्रीन पे देखा गया, ठीक है। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, ठीक है, और वो स्क्रीन पे नहीं देखा जा सकता। ये दो चीज दिमाग में रखना है। पहला तो कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड देखा आपने, इन्वर्टेड बन रहा था, देखा आपने। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। शीशा में भी उल्टा दिखेगा रियल इमेज। अपना चेहरा देखेंगे दूर करके और फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको उल्टा दिखेगा, ठीक है। और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। एंड रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, डिस्प्ले नहीं स्क्रीन, ठीक है। एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक। अब बात आई कि रियल इमेज स्क्रीन पे बन रहा है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बन रहा है। इसको हम जब डायग्राम से दिखा रहे होंगे तो क्या खूबी हमको इसमें दिखाई देगा। तो हम डायग्राम बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, तो इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोग एक चीज पढ़े थे कि लाइट को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे। तो लाइट को दिखाने के लिए हम लोग एक एरो यूज करते हैं जिसका नाम हमने दिया था क्या, रे, ठीक है। तो वो जो रे होगा उससे जब हम डायग्राम बना रहे होंगे, ठीक है, तो डायग्राम बनाएंगे तब इमेज बनने के जगह पे रिफ्लेक्टेड रेज का मिलन होता है। रिफ्लेक्टेड रेज वहां पे मिलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं या हम जबरदस्ती मिलाते हैं, दोनों चीज है। या अपने आप वो मिल जाएंगे या हम जबरदस्ती मिलाएंगे रिफ्लेक्टेड रेज को। अभी हम डायग्राम जब बनाएंगे तब दिखेगा। तो या तो हम जबरदस्ती मिला करके डायग्राम बनाएंगे कि हाँ यहाँ 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 खींच खींच के मिला तो यहाँ इमेज बनेगा, जहां मिलेगा वहीं इमेज बनेगा, ठीक है। जहां मिलेगा वहीं इमेज बनेगा। ये रियल लाइफ में भी है कि तुम एक्चुअली तुमसे मैथ बन नहीं रहा है, ठीक है, और तुमको उसी चैप्टर में कोई बोल दे कि तुम बुड़बक हो, बेवकूफ हो, तो दोनों मिल गया ना। एक तो पहले से हम अपना पॉइंट क्रिएट करके रखे थे हमसे बन नहीं रहा है, और हमको कोई बोल भी दे कि तुमसे नहीं बन रहा, तुम बेवकूफ हो, तो मेरे अंदर में क्या क्रिएटिविटी होगा कि हम बेवकूफ। वो रियल लाइफ में भी है, ठीक है। तो जहां पे मिलन होता है रिफ्लेक्टेड रेज का वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन आप जब रे डायग्राम बना रहे होंगे तो वहां पे अपने आप अगर रेज रिफ्लेक्ट करने के बाद मिल जाएंगे तो उनको बोलेंगे रियल इमेज। और अगर हम जबरदस्ती खींच खींच के मिलाएंगे तो उनको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो 3 पॉइंट आपके पास रियल इमेज का आया कि रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होता है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज फॉर्म करता है बाय परफेक्ट मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज या रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज का भी 3 पॉइंट आपको मिला कि वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हैं, और वर्चुअल इमेज जो बनेगा वो कैसे बनेगा, जबरदस्ती मिलाने से। तो इसको बोल सकते हैं वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। मिलना किसको है, रिफ्लेक्टेड रेज को। रेज को मिलना है, कौन सा रेज को, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, नहीं मानेंगे, ठीक है। मिलना किसको है, रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत, ठीक। तो इतना दूर तक पहले नोट डाउन कर लो। तो आज के लिए बस इतना इमेज के लिए।